टू नामक की मूवी शुरू होती है और हम एक कमरे में एक आदमी और एक औरत को देखते हैं। वो दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। औरत का नाम सैरा होता है और आदमी का नाम डेविड। सैरा जैसे ही उसके ऊपर से उठने की कोशिश करती है उसे तेज दर्द होने लगता है। डेविड जाग जाता है और उससे उठने से मना करता है और कहता है कि तुम्हारे साथ मुझे भी दर्द हो रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। सैरा फिर से उठने की कोशिश करती है लेकिन दर्द की वजह से उठ नहीं पाती। सैरा उससे दूर हटने की कोशिश करने लगती है। तब डेविड बताता है कि हम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सैरा को कुछ समझ नहीं आता। डेविड कहता है कि वो पता लगाना चाहता है कि किसने उनके साथ ऐसा किया है। फिर डेविड अपने पेट की तरफ हाथ डालकर देखता है। वो बताता है कि उन दोनों के पेट को काट कर एक साथ ज्वाइन कर दिया गया है। सैरा ये सुनकर घबराने लगती है और काफी डर जाती है। डेविड उसे समझाता है और शांत कराता है। सैरा को लगता है कि डेविड ने उसके साथ ऐसा किया होगा। तब वो बताता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो एक दूसरे से अलग होने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाते। सैरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। फिर डेविड उससे पूछता है कि तुम्हें पिछली क्या चीज याद है। इस पर वो कहती है कि मैं अपने घर से बाहर निकली थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। डेविड कहता है कि वो किसी को डेट कर रहा था। वो आगे बताता है कि शायद हम दोनों को किसी ने रोफिनोला नाम का ड्रग्स दे दिया है और ये ड्रग्स इंसान को एग्रेसिव बनाकर उसे एक ज़ॉम्बी में बदल देता है। इससे उसे कुछ भी याद नहीं रहता और इस ड्रग्स का यूज रेपिस्ट लोग करते हैं। सैरा ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसे लगने लगता है कि डेविड ने उसका रेप किया है। वो मना करता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सैरा अपने घाव को देखकर और ज्यादा घबराने लगती है। डेविड उसे चुप कराने लगता है लेकिन वो उसे खुद को टच करने से मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों उस कमरे में फोन को ढूंढने लगते हैं। तभी सैरा नोटिस करती है कि उसने जो इयररिंग्स पहनी है वो उसकी नहीं है। फिर वो उन्हें निकाल कर फेंक देती है। सैरा को वहाँ एक टेबल पर फोन रखा हुआ दिखाई देता है। वो डेविड से पूछती है कि वो कहाँ रहता है। इस पर वो कहता है कि वो इंडस्ट्रियल जोन में रहता है। फिर सैरा बताती है कि वो ऑगस्टा पार्क में रहती है। फिर डेविड कहता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है और वो अनाथ है। सैरा कहती है कि वो एक क्लॉथ स्टोर में काम करती है। वो उससे उसकी एज पूछने लगती है। इस पर डेविड बताता है कि वो 38 साल का है लेकिन सैरा यहाँ झूठ बताती है। वो कहती है कि मैं 33 साल की हूँ। इसके बाद डेविड कहता है कि हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर भी किडनैपर ने हमारे साथ में ये क्यों किया। खैर सैरा को बेड के ऊपर से एक रिमोट मिलता है। डेविड बताता है कि इस कमरे में कैमरास हैं और कोई हम पर नजर रख रहा है। ये सुनकर सैरा कहती है कि हमें फोन तक पहुंचना चाहिए। अब उन दोनों को उठने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। खैर जब वो उस बेड से उठते हैं तो जॉइंट होने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं और उन्हें काफी दर्द होता है। फिर वो कोशिश करके उठ जाते हैं और फोन के पास आते हैं। डेविड को काफी प्यास भी लग रही थी। फिर वो पानी पीने लगता है और सैरा फोन से कॉल करने लगती है लेकिन फोन का कनेक्शन खराब होता है जिस वजह से फोन नहीं लग पाता। खैर दोनों कमरे को चेक करने लगते हैं जिससे पता लग जाए कि वो किस जगह है। सैरा दरवाजे को खटखटाने लगती है। डेविड उसे रोकता है और शांत कराता है। सैरा को फिर से लगने लगता है कि उसने उसका रेप किया है लेकिन डेविड फिर से कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर सैरा को यहाँ वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है। डेविड को वहाँ एक कमरा मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसे वहाँ एक बड़ा वॉशरूम दिखता है। फिर डेविड दर्द सहने के बाद भी उसे टॉयलेट कराता है और बाद में खुद भी करने लगता है। जैसे ही वो उठकर वहाँ की टॉवल्स अपने ऊपर लगाते हैं वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है। दोनों को समझ नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है। अचानक फिर से वहाँ लाइट आ जाती है। सैरा को वहाँ कुछ पेन किलर्स मिलती हैं। उसे काफी दर्द भी हो रहा था इस वजह से वो उन्हें खा लेती है। सैरा कहती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है। डेविड उसे वापस से बेड पर चलने को कहता है। वो धीरे धीरे चलकर बेड की तरफ आने लगते हैं। इसके बाद सैरा फिर से फोन लगाने की कोशिश करती है लेकिन फोन नहीं लगता। फिर डेविड उस टेबल के ड्रॉवर को खोलने लगता है। उसमें उन्हें 2 बाइबल की बुक्स और एक रीटा नाम की लड़की की फोटो मिलती है। उन दोनों को रीटा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सैरा कहती है कि उसने भी इस जगह पर खड़े होकर ऐसी ही फोटो क्लिक की थी। फिर डेविड बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ कुछ साल पहले गया था। खैर वो इस कमरे में लगी पेंटिंग्स की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ उन्हें पेंटिंग्स के पीछे कैमरा लगा दिखाई देता है। डेविड उस कैमरा को बाहर निकालता है और तोड़ देता है। तभी उस फोन पर रिंग बजने लगती है। दोनों जल्दी से उसके पास जाते हैं लेकिन तभी वो कॉल कट जाती है। तभी सैरा को यहाँ एक म्यूजिक की आवाज आने लगती है। उस म्यूजिक को सुनकर उसे ऐसा लगता है कि ये सब उनके साथ उसका हस्बैंड मारियो कर रहा है। वो बताती है कि उसके पति को उस पर शक है, इसकी वजह से उसने सैरा को 2 हफ्ते पहले छोड़ दिया था। फिर डेविड बताता है कि वो एक प्ले बॉय है और वो औरतों को डेट करके उनके साथ एंजॉय करता है। अब डेविड सैरा से प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ से उसे बचा लेगा। दोनों उठते हैं और दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दरवाजा स्टील का था इस वजह से वो नहीं खुल पाता। उसे केवल बाहर से ही खोला जा सकता था। फिर वो एक खिड़की को खोलने की कोशिश करते हैं।
अब डेविड अपना हाथ जैसे ही खिड़की के बाहर निकालता है, उस पर एक डॉग अटैक कर देता है और उसका नाखून तोड़ देता है। सारा कहती है कि हम दोनों काफी कमजोर हो गई हैं। तभी वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी कमरे की कोई लाइट ऑफ कर देता है। फिर वो दोनों बाथरूम में आते हैं। उन्हें वहाँ उनके खून से सना कपड़ा मिलता है। ये देखकर डेविड को काफी गुस्सा आता है और वो अपने सामने लगे शीशे को घूंसा मारकर तोड़ देता है। इसके बाद वो एक कांच का टुकड़ा उठा लेता है। वो सैरा से कहता है कि हम अपने जॉइंट्स को इससे काट सकते हैं, लेकिन सैरा को डर होता है। वो घबराने लगती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। डेविड उससे कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा। आखिर में सैरा ये करने के लिए रेडी हो जाती है। अब डेविड सिले हुए पेट के टाँके काटने लगता है। ऐसा करने में दोनों को बहुत दर्द हो रहा था। वो दोनों काटना रोक देते हैं और घबराहट की वजह से बेड पर आकर लेट जाते हैं। आगे डेविड बताता है कि 2 दिन पहले एक आदमी ने उसे ऑफर दिया कि वो उसकी वाइफ के साथ रात गुजारे और डेविड ने उसे हाँ कर दी थी। सैरा उससे उस आदमी का नाम पूछती है, लेकिन डेविड को उसका नाम नहीं पता होता। फिर सैरा उससे उस आदमी का हुलिया पूछने लगती है। वो बताता है कि वो आदमी बहुत ड्रिंक करता है, उसके ग्रे बाल हैं और बियर्ड लुक है, वो चश्मा भी पहनता है। ये सुनकर सैरा कहती है कि उसके हस्बैंड का लुक ऐसा ही है। उसे लगने लगता है कि किडनैपर उसका पति ही है और वो ही उसे मारना चाहता है। सैरा को अपने पति पर गुस्सा आने लगता है। वो डेविड पर भी गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसके ऑफर को मान लिया था। सैरा यहाँ रोने लगती है और डेविड को पीटती भी है। इस पर डेविड उससे सबके लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं। तभी फिर से उस फोन पर रिंग बजने लगती है। सैरा फोन के पास जाकर कॉल उठाती है। इसमें एक आदमी उससे पूछता है कि क्या उन दोनों को वो कमरा पसंद आया। सैरा ये सुनकर शौक में रह जाती है। डेविड बात करता है और कहता है कि उन्हें यहाँ से जाने दें, लेकिन वो आदमी उसे फोन पर शांत रहने को कहता है। फिर डेविड उसे फोन पर बहुत गालियाँ सुनाता है। तभी वो आदमी फोन को रख देता है। सैरा उससे कहती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है क्योंकि वो अपने पति की आवाज को पहचानती है और फोन पर कोई और बोल रहा था। डेविड कहता है कि ये वही आदमी है जिसने मुझे ऑफर दिया था। डेविड उससे पूछने लगता है कि क्या उसका कोई दुश्मन है। इस पर वो कहती है कि वो अपने दुश्मनों के बारे में नहीं जानती और उसका कोई दुश्मन ही नहीं है। फिर डेविड उसे रीटा की फोटो दिखाता है और उसे याद करने को कहता है। सैरा फोटो को ध्यान से देखती है और कहती है कि जो रीटा ने इयररिंग्स पहन रखी हैं, वही मुझे भी पहनाई गई थी। डेविड उसे फिर से कुछ याद करने को कहता है। तभी सैरा को घबराहट होने लगती है। इससे वो बहुत कमजोर महसूस करने लगती है। इसके बाद डेविड उसे बेड पर ले आता है। यहाँ सैरा बताती है कि उसके डैड की मौत के बाद उसका ख्याल मारियो ने ही रखा था और बाद में उसी से शादी कर ली। डेविड भी अपनी लाइफ की बातें बताने लगता है। वो कहता है कि उसका बचपन एक अनाथ आश्रम में गुजरा और जब वो बड़ा हुआ तो उसे एक गोल्डी नाम का डॉग मिला। डेविड अपने डॉग से बेहद प्यार करता था। डेविड आगे बताता है कि गोल्डी उसका वेट कर रहा होगा। तभी अचानक उस कमरे की लाइट चली जाती है और एक आदमी बाहर से खिड़की खोलकर टेबल पर एक बॉक्स रख देता है। बॉक्स रखने के बाद लाइट वापस आ जाती है। डेविड और सैरा उस बॉक्स के पास आते हैं और उसे खोलने लगते हैं। उस बॉक्स में उनके लिए खाना था। डेविड को तेज भूख लगती है, इसीलिए वो उसे खाना शुरू करता है, लेकिन सैरा उसे रोकती है और कहती है कि इस खाने में जहर भी हो सकता है। लेकिन डेविड बिना डरे खाना खाने लगता है। फिर सैरा उससे पूछती है कि उसे कैमरास के बारे में कैसे पता। इस पर वो बताता है कि जब वो किसी औरत को डेट करता है तो उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाता है। सैरा ये सुनकर उसे फिर से पीटने लगती है। इसके बाद वो जोरों से कमरे में चिल्लाने लगती है और कहती है कि मारियो अब बस हुआ, तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। डेविड उसे चुप कराता है और दोनों फिर से किस करने लगते हैं। तभी फिर से लाइट ऑफ हो जाती है। तब सैरा कहती है कि जो हमारे साथ ये सब कर रहा है वो नहीं चाहता कि हम किस करें। दोनों लाइट ऑफ होने की वजह को समझ जाते हैं। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी कोई आदमी दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है। वो आदमी कहता है कि जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। वो आदमी उनके पास आकर उन्हें हटाने लगता है। तभी डेविड उसे तेजी से लात मार देता है, जिससे वो आदमी टेबल से टकराकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। डेविड सैरा से कहता है कि ये वही आदमी है जिसने मुझे पैसे दिए थे। ये आदमी डेविड को एक पुराने स्टेशन पर मिला था। तभी वो देखते हैं कि बाहर जाने का दरवाजा खुला है। फिर वो दोनों यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। बाहर जाते वक्त उन्हें दीवार पर कई ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों के बारे में पता चलता है। यहाँ उन्हें रीटा की भी फोटो मिलती है। रीटा ने भी अपने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। सैरा बताती है कि उसकी असली उम्र 38 साल है और डेट ऑफ बर्थ 4 मई है। सैरा और डेविड की बर्थ डेट और बर्थ प्लेस सेम थी, यानी हम समझ जाते हैं कि वो दोनों ट्विंस भाई बहन हैं। इसके बाद वो यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। उन्हें घर के बाहर से डॉग की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से वो खिड़की को खोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें खिड़की के बाहर एक रास्ता दिखाई देता है। इसके बाद डेविड एक स्टूल से उस खिड़की को तोड़ देता है।
वो देखता है कि वो कोई रास्ता नहीं बल्कि किसी ने दीवार पर पेंटिंग बनाई है। ये देखकर डेविड घबराने लगता है, लेकिन सैरा उसे समझाती है और कहती है कि हमें और कोशिश करनी चाहिए। फिर वो उस दरवाजे को खोल देते हैं और उन्हें उसमें बहुत से जानवर कैद मिलते हैं। वो देखते हैं कि वो जानवर भी ट्विंस हैं और उन्हें भी ज्वाइन किया गया है। वहाँ उन्हें एक गन मिलती है। सैरा बताती है कि वो उसकी गन है। फिर वो उस गन को अपने साथ रख लेती है। उन्हें आगे मारियो की डेड बॉडी मिलती है। सैरा कहती है कि वही मारियो है। सैरा नहीं जानती थी कि उसके हस्बैंड को किसने मारा। तभी वो आदमी उठ जाता है और उनके पास आता है। वो कहता है कि दुनिया में बहुत से बच्चे पहले से ही ज्वाइन पैदा हुए हैं और आगे चलकर उन्होंने आपस में ही शादी कर ली, लेकिन वो दोनों उसकी बातें नहीं सुनते। सैरा उस पर अपनी गन पॉइंट कर लेती है। तब वो आदमी कहता है कि तुम अपने डैड को नहीं मारना चाहोगे। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी असल में उन दोनों का फादर है। तभी वो आदमी उससे गन छीन लेता है और इसी खींचातानी में गन चल जाती है और एक गोली उस आदमी को लगती है और एक डेविड को। वो आदमी यहाँ बेहोश हो जाता है। डेविड कहता है कि हमें किसी तरह अलग होना होगा। फिर सैरा को वहाँ पर एक चाकू मिलता है। वो उस चाकू की मदद से आखिरकार अपने पेट के टाकों को काट देती है, जिससे फाइनली वो दोनों अलग हो जाते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। डेविड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। सैरा उसे वहीं छोड़कर बाहर मदद लेने के लिए चली जाती है। बाहर बर्फीला इलाका था। उसके पेट से भी लगातार खून ही निकलने लगता है। इधर वो आदमी गन उठाकर खुद पर गोली चलाकर सुसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ सैरा की हालत भी खराब होने लगती है। वो नीचे गिर जाती है और काफी ज्यादा जख्मी होने की वजह से एक ही टाइम पर डेविड और उसकी मौत हो जाती है। उनकी हेल्प के लिए वहाँ कोई नहीं आता। आगे हम बहुत से ट्विंस बच्चों को देखते हैं जिनके कुछ पार्ट एक साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जिया और एंजॉय किया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा ब्रीफली दैट क्या क्यों कैसे। तो सैरा और डेविड जो है वो दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों बचपन से यानी बाय बर्थ जुड़े हुए थे, यानी कि जॉइंट थे। इनकी माँ का नाम था रीटा, जो इन दोनों को इस दुनिया में जन्म देकर गुजर गई। बच्चे ये दोनों जुड़वा और इनका पिता डॉक्टर ऑस्कर। बट रीटा के चले जाने से ऑस्कर का दिमागी संतुलन हल्का सा बिगड़ गया, जिसके बाद प्रोबेबली उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया होगा। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मूवी में हमें नहीं दिखाया गया। और ये दोनों यानी सैरा और डेविड अनाथ हो गए। इसके बाद इन दोनों को सर्जरी के द्वारा अलग कर दिया और ये अलग अलग जगह बड़े हुए। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो सैरा और डेविड को इनके खुद के पिता ने आपस में सिल दिया? तो जब इनके फादर ऑस्कर मेंटल हॉस्पिटल से निकले होंगे या भागे होंगे, तभी इन्होंने अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश की और ऑस्कर को पता चला कि अब दोनों अलग हो गए हैं। ये बात सिर्फ पागल संकी डॉक्टर ऑस्कर को अच्छी नहीं लगी। इसके बाद उसने प्लानिंग की और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करके एक रूम में बंद कर दिया, क्योंकि ये इन दोनों को वैसा ही चाहता था जैसा आखिरी बार छोड़कर गया था। खैर अब आता है सैरा का हस्बैंड मारियो। उसे किसने मारा? तो उसे भी ऑस्कर ने ही मारा है या मारा होगा। अब क्योंकि ऑस्कर ने डेविड और सैरा की प्रॉपर स्टॉकिंग की होगी, तो वो जानता होगा कि उसकी बेटी सैरा की लाइफ मारियो की वजह से जहन्नुम बनी हुई है। और इसीलिए ही उसने मारियो को मारा होगा। खैर अब आखिर में ऑस्कर ने सुसाइड कर लिया और डेविड भी मारा गया क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह गया था। अब लोन सर्वाइवर बचती है सैरा। जब वो रूम से बाहर निकलती है तो अपने आप को आउट ऑफ नोवेयर पाती है और वो भी भागते हुए बेहोश हो जाती है। मे बी सैरा भी मर गई होगी। और इसी के साथ इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।